समर ने माइकल को गले लगा लिया और कहा, पता नहीं तू भी कहाँ घूमता रहता है। माइकल को और कोई नहीं बल्कि मारिया वही थी जो धरती पर लाए हुए इंसानों को वैम्पायर्स बनने की ट्रेनिंग देती थी। काफ़ी खूंखार थी और वो टाइसन और मारिया का बेटा माइकल था। माइकल ने जवाब दिया, बस भाई यही था, जंगूरा पर इधर उधर घूमता रहता हूँ। माही ने भी उसको गले लगा लिया। तभी अबीर भी आ गया। अबीर भी अपनी माँ मारिया के साथ इंसानों को वैम्पायर बनने की ट्रेनिंग देता था। वह किसी से भी ज़्यादा खूंखार था, लेकिन वह टाइसन और जूली को पसंद नहीं करता था। टाइसन को अपना पिता मानता था और उन्हें बाकी वैम्पायरों की तरह स्वामी मालिक या सर बुलाता था। वैम्पायर की पार्टी जोरों पर थी और डांस, म्यूजिक, इंसान का खून और रात भर के जश्न चल रहा था। ये जश्न अगले दिन रात तक जारी था। टॉम ने बीच में ही इस पार्टी की वीडियो बनाई और उसने समर की सभी वैम्पायर्स के साथ खड़े उस समय की वीडियो बनाई जब वह वैम्पायर्स खतरनाक रूप में थे। तनु ने उसको पूछा, ये वीडियो किस लिए बना रहे हो? टॉम ने उसकी तरफ देखकर स्माइल देते हुए कहा, बस पर प्रूफ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तनु इसका इशारा समझ जाती है और समय आने पर इन वीडियो का दिखाकर वे निया को विश्वास दिला देंगे कि वो समर एक वैम्पायर है। निया का भाई अमन और मीनल का दोस्त नितिन दोनों समर को छुपते रहे क्योंकि वे अपना सच सामने आने नहीं देना चाहते थे। 2 दिन बाद आखिर समर की वापसी जाने पर समर आ जाता है। उसने जूली और टाइसन को बाय कहा। माई वॉम और मीनल अब सब के साथ थे। टाइसन उसकी सोच के खिलाफ थे। निया का घर। आज निया बहुत ही खुश थी। आखिर समर जो लौट के आ रहा था उसके हिसाब से समर मुंबई से वापस लौटने वाला है। उसके पैर आज जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। साली ने पूछा, निया वाह क्या बात है, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है। निया ने जवाब दिया, हाँ मम्मी, हो क्यों ना। समर मुंबई से वापस जो आ रहा है उसके पापा का बर्थडे था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और निया ने दरवाजा खोला। बाहर अमन खड़ा था। निया ने चिल्ला कर कहा, मम्मी देखो अमन आ गया है। निया अमन को गले लग जाती है और साली ने अमन को पूछा, हो गई तेरे दोस्त का बर्थडे पार्टी? अमन ने शालिनी के पैर छूकर जवाब दिया, हाँ मम्मी हो गई, बहुत मजा आया। निया बोली, वैसे वो तेरा बर्थडे वाला दोस्त है कौन और कहाँ? तभी वो कंफ्यूज होते हुए बात को इधर उधर टालने की कोशिश करता है और फिर निया उसे कहती है, तुम्हारे दोस्त का भी बर्थडे था और समर के डैड का बर्थडे था। तो दोनों का बर्थडे एक साथ था और दोनों ही गायब थे। अमन ये बात सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर अपना मूड ठीक करते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, अब एक दिन में हजारों लोगों का बर्थडे होता है, इसलिए समर के पापा टाइसन और मेरे दोस्त का बर्थडे एक दिन हो, ऐसी नॉर्मल ही बात होती है, तुम ज़्यादा मत सोचो, समझी? निया ने अमन को हैरानी से देखा और अमन के पास जाकर पूछा, तुमको कैसे पता कि समर के पापा का नाम टाइसन है? बोला अमन। अमन के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह सोचने लग जाता, ओह मेरे मुंह से टाइसन का नाम कैसे निकल गया? निया ने फिर पूछा। बोला अमन, मैं क्या पूछ रही हूँ, तुम बताओ मुझसे। साली ने भी कहा, हाँ बता अमन क्या हुआ? अमन ने संभलते हुए कहा, वो निया, कमाल करती हो यार, तूने ही तो बताया था उस दिन। निया ने कहा, मैंने कब बताया तुम्हें? जिस दिन समर गया था उसी दिन। यही कि वो कि बिजनेसमैन मैन ये सब इधर उधर की बातें डालकर उससे कंफ्यूज कर देता है। हालांकि निया को कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन वह ओके बोलकर चली जाती है। अमन की जान में जान आई। निया ने अपना फ़ोन देखा और समर के मैसेज आया हुआ था। उसने रिसीव किया और निया ने झट से समर को फ़ोन लगा दिया। समर ने फ़ोन उठाकर कहा, हाय डार्लिंग। निया ने, कैसी हो? पार्टी कैसी रही? निया उससे पूछती है। सब ठीक था समर। समर ने जवाब दिया, बिल्कुल, बहुत ही इंजॉय किया। निया ने मुंह बनाकर कहा, अच्छा मेरे बिना इंजॉय किया? समर ने जवाब दिया, नहीं तुम्हें तो मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया था। तुमने, निया ने कहा, ऑफ कोर्स समर ने, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। समर ने कहा, कॉलेज में मिलते हैं, बाकी बातें वहीं आकर करेंगे, ठीक है? निया ने बाय कहा और कॉलेज के लिए तैयार होने लग जाती है। समर का घर। समर तैयार होकर नीचे आ गया था। माही वहीं थी। वह उसको देखकर बोले, कॉलेज जा रही हो? समर ने हामी भर देती है। आप आराम करो, अब तो मीनल भी हमारे साथ ही है। तभी व्योम आ जाता है। उससे कहा, इतने लोगों से काम नहीं बनेगा, हमें और इकट्ठा करने होंगे। माही ने कहा, व्योम ठीक कह रहा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा वैम्पायर हो चुके हैं और उन्हें रोकने के लिए हमें ज़्यादा ही की ज़रूरत पड़ेगी। समर ने गंभीर होकर कहा, जरूर मिलेंगे और भी ऐसे ही लोग मिलेंगे। हम पाप के इस लक्ष्य को पूरा कभी नहीं होने देंगे। इस धरती पर राज नहीं करने देंगे वैम्पायर्स को। इन मासूम इंसानों को जान लेने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर समर कॉलेज के लिए निकल जाता है।
ने आज के दिन के लिए खूबसूरत सफेद रंग का सूट पहना था और कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। वह खुशी थी और 2 दिन बाद आज समर से मिलने वाली थी। सेंट पीटर कॉलेज। निया रोज की तरह आज समर से पहले कॉलेज पहुंच जाती है। वह सभी बाहर इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि टॉम और तनु आ चुके हैं, लेकिन समर उनके साथ नहीं आया क्योंकि अक्सर उनके साथ ही आता और उनके साथ ही जाता है। लेकिन तभी नीरू आ गई और निया को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। नीरू बोली, वाओ, आज तो क्या बात है यार, समर की निया तो आज चांद की चांदनी को भी फैल कर रही है। सफेद सूट, चूड़ी, वाओ, बहुत सुंदर लग रही हो। निया ने नीरू को गले लगा लिया और नीरू ने निया को कॉलेज के अंदर चलने का इशारा किया। निया ने जैसे ही कॉलेज में एंट्री ली तो जो लड़का जैसे भी हालत में था बिल्कुल वैसे ही स्टैचू बनकर देखता रहा। जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था तो उसकी गर्लफ्रेंड्स ने उसको ऐसी हरकत पर उसको जोरदार तमाचा मारा और कई लड़के आराम से एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ये देखकर निया और नीरू दोनों हंसने लग जाते हैं। सभी के मुंह पर बस वाव का ही आंसर था। एक लड़के को तो निया को देखकर चक्कर भी आ जाते हैं और फिर दूसरी पल में वो नीचे की तरफ दम से गिर पड़ता है। ये देखकर सभी हंसने लग जाते हैं। जैसे ही निया अपनी क्लास की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी तभी एक लड़का उसके पास आता है और गुलाब का फूल लेकर आया और घुटनों की तरफ बैठ जाता है। वह बोला, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। तभी किसी ने लड़की ने एक जोरदार लात मारी। वह लड़का दूर जाकर गिर जाता है और सभी हंसने लग जाते हैं। निया जैसे ही देखती है ये और कोई नहीं बल्कि समर ही था। उसने लड़के को उठाया और बोला, सी इज माई गर्लफ्रेंड, समझा, चल भाग यहाँ से। वह लड़का तुरंत वहां से भाग जाता है और ये सब देखकर वहां सब हंसने लग जाते हैं। समर ने निया को देखा और आंखों ही आंखों में उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर देता है। नीरू बोली, लो यार, अब समर भी आ गया है, मैं चलती हूँ। इस वीक के प्यार के टाइम में मेरा यहाँ क्या काम। अगर तुम्हें टाइम लग जाता है तो क्लास अटेंड करने के लिए आ जाना। इसके बाद नीरू अजय के साथ हंसती हुई वहां से चली जाती है। समर ने निया का हाथ पकड़ा और बोला, उसको ले जाने लगा। निया ने कहा, अरे समर रुको यार, क्लास है। समर जवाब देता है, आज कोई क्लास नहीं होगी, चल। निया रुक कर हंसते हुए कहा, आज क्या करेगा। समर, जी आज इस क्विज और प्यार व्यार। निया की समर की गहरी नीली आंखों में जाकर कहा, आज जी बड़े रोमांटिक मूड में हो। समर ने निया की हरी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, यस, क्योंकि आज किस डे जो है बस आज तुम्हें पर प्यार की बारिश करनी है जो मुझे। निया ने शर्म आ जाती है और नजरें झुका लेती है। कहा, दत्त पागल हो क्या। समर ने कहा कि हाँ, पागल ही तो हूँ। अक्सर हर एक आशिक प्यार में पागल ही तो हो जाता है। अब चलो भी यार। तनु और टॉम सब देख रहे थे। तनु उनकी आंखों में गुस्सा लेकर कहा, सबसे पहले अब निया को ये बताना होगा कि समर एक वैम्पायर है। टॉम ने जवाब दिया, हाँ, और उसके बाद निया को उसके भाई की तरह वैम्पायर बनना होगा। तनु हंसते हुए बोली, उसको वैम्पायर बनते देखना तो मेरा एक सपना है। टॉम ने जवाब दिया, ये सपना तेरा जल्द ही पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके गले में पड़ी हुई चैन बीच की कड़ी है। तनु ने जवाब दिया, चिंता मत करो, जिस दिन इसको पता लग जाएगा कि वे समर एक वैम्पायर है वो चैन अपने आप ही उतर जाएगी। अब समर ने निया को कार में बैठाया और उसको लॉन्ग ड्राइव पर ले गया और शहर के बाहर की सुंदर वादियों में उसने कार को रोक दिया। उसने निया के लिए कार का दरवाजा खोला, हाथ दिया और उसने उसको, प्लीज कम ऑन मैम। और निया समर का हाथ पकड़कर बाहर आ जाती है। उसने आसपास नजर डाली तो इतना सुंदर नजारा देखकर उसने पहले नहीं देखा था। वह अपनी खुशी में झूम उठती है, बोली, वाह समर, इतनी सुंदर जगह, इट्स सो अमेजिंग यार। लेकिन समर ने कोई जवाब नहीं दिया। निया उसके पास गई और बोली, बोलो ना समर। समर निया के चेहरे को अपनी ओर देखते हुए बोला, तेरे आगे सब नज़ारे फीके हैं निया, मैं तुमसे भी बढ़कर क्या मांगूं। समर की ऐसी बातें सुनकर आप निया भी काफ़ी नर्वस फील कर रही थी। फिर समर आगे कहता है, मुझे तेरे सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता। निया ने समर की आंखों में देखा और समर की खूबसूरत गहरी नीली आंखों में इतना प्यार झलकते हुए निया ने पहली बार देखा था। वह आगे गले लग जाती हैं। समर फिर उसकी पहाड़ी के नज़दीक गया और तेज आवाज में चिल्लाकर, रुक रुक कर, आई लव यू निया, ऐसे साउंड से उसने बोला। उसकी आवाज़ लौट कर वापस आ जाती है। फिर आई लव यू निया वादियों में गूंजने लग जाता है। उसने फिर दोहराता है, आराम से, आई लव यू निया। फिर से उसकी आवाज़ वादियों में गूंजने लग जाती है। निया भी अब आगे आ जाती है और चिल्लाते हुए बोली, आई लव यू टू समर। अब निया की आवाज़ भी वादियों में गूंजने लग जाती है। उसकी आवाज़ लौट कर आई। निया ने फिर दोहराया और फिर
ऐसे ही दोनों ने आपस में किया। पहाड़ियों ने ये आवाज़ आने लगी। निया भागकर समर के गले लग जाती है। समर बोला, जानती हो, 2 दिन दूर रहकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। निया ने भी कहा, समर मैं भी एक पल के लिए तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझसे दूर नहीं जाना, वरना मैं मर जाऊंगी। समर की आंखों में आंसू थे। निया ने उसके आंसू पोंछे और कहा, क्यों रो रहे हो समर? आई एम नॉट गोइंग टू एनीवेयर। समर ने निया से पूछा, तुम हमेशा हर पल मेरे साथ दोगी ना? निया ने फिर समर के गले लगते हुए कहा, हाँ समर, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। समर ने निया का चेहरा अपने हाथ में लिया और उसके होठों पर किस करने लग जाता है। वह निया के होठों पर लगातार किस करता रहता है। निया की आंखें बंद थी। वह समर के प्यार में खो चुकी थी। कुछ देर बाद ही समर ने निया को अलग किया, अपनी कार की तरफ किया और गाना चलाकर वापस आ जाता है और दोनों आराम से वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। जब एक लड़का एक लड़की से मिलता है तो पहली बार, जब एक लड़का एक लड़की से मिलता है पहली बार, तो क्या होता है बोलो यार, क्या होता है बोलो यार। इश्क इश्क प्यार प्यार, इश्क इश्क प्यार प्यार। जब एक लड़की एक लड़के से मिलती है पहली बार, जब क्या एक लड़की एक लड़के से मिलती है पहली बार, तो क्या होता है बोलो यार, इश्क इश्क प्यार प्यार। ये सब सॉन्ग चलता रहता है। समर ने निया का हाथ लिया और विल यू डांस विद यू किंग माइट क्वीन। निया की मुस्कुराते हुए अपने हाथ समर के हाथ में थमा देती है और दोनों एक प्यारी सी धुन पर एक दूसरे के थाम कर हाथों में हाथ डांस करने लग जाते हैं। जब अगली लाइन्स आई, दिल है दीवाना दिल का फसाना, दिल ने कहा दिल से, सुना हो दिल सोचता है दिल चाहा, यही दिल से तुझे आस की चुना, ये दिल करता है बार बार बारिश की तरह, इश्क इश्क प्यार प्यार। ऐसे सॉन्ग चलता रहता है। निया ने अपनी एड़ियों को ऊंची किया और समर के होठों तक पहुंचा दिया। उसको किस करने लगी और कि उसके किस के आज अलग सा प्यार और पैशन था। समर खुद को कंट्रोल करके कोशिश कर रहा था, लेकिन वह निया के प्यार में खो गया था। अचानक निया से समर का होठ कट जाता है। उसने खून को निकल आया है। निया घबरा जाती है। उस खून को अपने होठों से चूसने ही लगी थी। समर ने उसको पीछे धकेल दिया। निया ने कहा, क्या हुआ यार? समर जानता था कि अगर वह समर का खून चूस लेती है तो वह भी उसकी तरह वैम्पायर बन जाएगी। समर खुद को संभाल कर बोला, कुछ नहीं यार, वापिस चलें, 2 बज चुके हैं, कॉलेज चलते हैं। निया समर के बदले हुए रवैये को समझ नहीं पा रही थी। वह चुपचाप से कार में बैठ जाती है और रास्ते में निया ने कहा, समर क्या हुआ, बोलो ना प्लीज। समर ने चुप रहा और निया ने कार में चुप रहना ही ठीक समझा। दोनों कुछ देर बाद कॉलेज में आ जाते हैं। उसको देखकर नीरू उसके पास भागते हुए आई। नीरू ने पूछा, आ गए दोनों लवर बर्ड? निया और समर ने स्माइल दी और नीरू ने आगे चलकर, गैस व्हाट, कल हंसराज कॉलेज में वैलेंटाइन डे फेस्ट है। निया ने पूछा, सच्ची? तुझे कैसे पता? नीरू ने हंसकर बोली, आप दोनों को एक दूसरे से फुर्सत होते तभी तो पता चलेगा। अरे देख, कितने बैनर्स लगे हुए हैं कॉलेज में, नजर आए? निया ने बैनर्स की तरफ देखा तो कहा, इसमें से तो बेस्ट कपल इवेंट भी है। समर, हम भी पार्टी में जाएंगे। समर का मूड अब तक ठीक हो चुका था। वह बोला, निया हम कहाँ? नीरू ने बीच में बात काटते हुए कहा, क्यों नहीं, मैंने और अजय ने तो अपना नाम लिखवा दिया है। और एक काम करो, तुम यूनिवर्सिटी के रूम में जाकर अपना नाम लिखवा दो। आई एम श्योर तुम यहीं जीतोगे। समर ने पूछा, वो कैसे? नीरू का जवाब था, कोई है तुम दोनों जैसा कपल पूरे यूनिवर्सिटी में? दोनों कितने प्यारे लगते हो, तेरी नीली आंखें तो निया की हरी आंखें, तुम दोनों काफ़ी अमेजिंग हो। निया समर का हाथ पकड़कर खींचते हुए यूनिवर्सिटी के रूम में चली गई और अपना नाम बेस्ट कपल कॉन्टेस्ट में लिखवा देती है। निया सामान्य हो और समर भी अब तैयार था। तभी किसी की आवाज़ आई, हमारा नाम भी लिख दीजिए। समर की और निया के पीछे देखा तो साई और अंजलि थे। यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी ने पूछा, आपका नाम? साई ने जवाब दिया, मैं हूँ साई माथुर और ये है मेरी गर्लफ्रेंड अंजलि। समर जैसे ही जाने लगा तो साई ने उसके सामने आ गया और बोला, अब मुकाबला आमने सामने होगा। समर ने जवाब दिया, ओके, ऐसा ही होगा। अ, साई ने आंखों मिलाते हुए कहा, लेट्स सी, अकेले अकेले मुकाबला कर लोगे क्या? यूनिवर्सिटी रूम के बाहर टॉम और तनु खड़े थे और समर और निया उन दोनों को देखकर हैरान हुए। समर ने टॉम से फुसफुसाकर पूछा, तुम दोनों अब कब से कपल बन गई? टॉम धीरे से हंसकर बोला, टाइसन की पार्टी से आया हूँ तब से ही। समर ने मुंह बनाया और कहा, सही है, दोनों एक जैसे ही हो, वैम्पायर से एक साथ ही अच्छे लगते हैं। तनु ने टॉम को पकड़ते हुए कहा, चलो टॉम, नाम लिखवा देते हैं।
पहले मेरे इसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। समर से नेहा के धीरे-धीरे पूछा और दोनों क्या बोल रहे थे? समर ने हँसकर दोनों की तरफ थैंक्स करते हुए कहा, नेहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। समर ने रोज़ की तरह नेहा को घर छोड़ा और नेहा ने उसको बाय कहा और समर थोड़ा चुप था, वही नहीं जानता था कि समर के दिमाग में क्या चल रहा है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर जाना।